बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात मौसम को लेकर के कर लेते हैं। यूपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होगी। कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, इसके साथ साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ये तमाम जिले हैं जहां पर देखिए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इस पर है और डीएम्स को यहां पर सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। ये तमाम जिले हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बदहाल व्यवस्थाएं हैं और बदहाली का आलम किस कदर है। सड़कों का हाल क्या है, जलमग्न सड़कें यहां पर नजर आ रही है और ये तमाम जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया। और इस बीच बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां लगातार बारिश से उफान पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शारदा नदी, आपको बता दें कि देवगा और बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जमुनिया इलाके की बात करें तो यहां पर पुलिया बहने से टूटा संपर्क और टनकपुर पीलीभीत रेलवे मार्ग भी बंद हुआ है। तो देखिए खतरे के निशान के ऊपर शारदा नदी बह रही है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां अब खड़ी हो रही है और खतरे का संकेत की दरअसल देती हुई नजर आ रही। देवहा और बनबसा बैराज से भी पानी छोड़ा गया है। निचले इलाकों की बात करें तो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और टनकपुर पीलीभीत रेलवे मार्ग भी बंद हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, बाढ़ को लेकर के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं और यहां पर सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशासन को भी इसके लिए तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए, इसके आदेश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, लोगों को शिविरों में ले जाया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। प्राकृतिक आपदा में जनहानि जो हुई है 24 घंटे के भीतर ही उसको लेकर के मुआवजा भी दिया जाए। तो ये तमाम चीजें जिसको लेकर के जिक्र अब लगातार हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से मौसम की मार या यूं कहें आसमानी आफत बरत रही है, इंतजाम किस तरीके से है, क्योंकि दावे और वादे तो तमाम किए जाते हैं, धरातल पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, जब बारिश होगी सारे दावे रखे रह जाएंगे। आप वादे तो करते हैं लेकिन वो दावे और वादे खरे नहीं उतरते जब मौसम की मार पड़ती है। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है तो आज भारी बारिश का अलर्ट है। अब मेरठ में सुबह 4 से 5 1 घंटा हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम जो है पूरी तरीके से करवट ले चुका है। काली घटाएं आसमान में दिखने लगी हैं और तेज हवाएं इस समय चल रही हैं। मौसम बेहद सुहाना है और लग रहा है किसी भी क्षण तेज बारिश होगी। तेज बारिश होगी तो पूरी तरीके से नाले जो मेरठ के कुख्यात हैं वो उफान पर आएंगे और पानी दुकानों और घरों में घुसेगा। ये डेफिनेट है। कितने भी इंतजाम करें वो कर लेने चाहिए थे मई और जून में। 15 जून तक सरकार की गाइडलाइन थी कि सारे नाले साफ कर लिए जाएं, लेकिन नालों और सिंचाई विभाग की जो नहरों की सफाई है वो इतना मोटा खेल है, कागजों में करोड़ों रुपए की कमाई का खेल है। नाले पूरी तरीके से साफ नहीं होते, ऊपर से सिल्ट उठाकर कुल कुछ इंचेस सिल्टें उठाकर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन जड़ से नाले साफ नहीं किए जाते हैं, जिसका कारण है हल्की सी बारिश में ये नाले उफान पर आते हैं और जल भराव, वाटर लॉगिंग की स्थिति पूरे शहर में हो जाती है। आज अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा मूसलाधार बारिश हो गई तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शहर पूरा जलमग्न हो गया। तो तैयारी तो कुछ नहीं है, जो तैयारी होनी थी। खड़ा होता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि इसी के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जलभराव की, वो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनती है और इससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए। देखिए, सड़कें तो दुरुस्त करने में सरकार लगी हुई है, लेकिन होता क्या है ना, पूरी सड़क नहीं बनाती। जहां गड्ढे हैं वहां पैच वर्क चल रहा है। वो नई तकनीक लाएं, सिर्फ गड्ढों को भर दो, पैच वर्क चल रहा है। और वो जो गड्ढे भरे जाते हैं वो हल्की सी बारिश में अगर भारी वाहन का पहिया वहां जाता है तो वो मटेरियल खुद के ऊपर आ जाता है और वो गड्ढा लंबे से लंबा होता चला जाता है। और जो सामग्री डाली है, कई जगहों से ऐसी तस्वीर है कि कारें धस रही हैं, जमीन धस जाती है, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो मजबूत नहीं बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी तक
जितनी भी कार्य धसी हैं, जितनी भी सड़कें धसी हैं, कहीं निलंबन की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अधिकारियों पर अगर डंडा नहीं चलेगा तो वो ठेकेदारों की मिलीभगत के साथ ऐसी सड़कों का बिल्कुल अभिषेक, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन किस तरीके से इसको दुरुस्त करता है, कैसे इस चैलेंज से निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। और बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे